हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। आई होप सारे लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, है ना। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आईटीएफ के सारे क्वेश्चन करते हैं पहले। ओके, तो डोमेन पूछा है, बस सेम क्वेश्चन आया, इससे पहले भी यही सेम डोमेन कैसे निकाला, इसका भी सेम ही करना है। तो ध्यान से देखो कि इसका लिखा है ना एफ एक्स कॉस इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x। और इसका क्या है, दोनों का क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना और इंटरसेक्शन ले लेना है। उसको इस आंसर में लिखना है अल्फ़ा कॉमा बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये सर, और इसमें कुछ है भी नहीं है सर, मैं सीधे सीधे कर भी सकता हूँ, बट सॉल्व करते हैं कि मैं सीधे लिख सकता हूँ सर 2x क्या है सर 2x माइनस 5 11 माइनस 3x 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर 2x माइनस 5 मॉड, ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 3x। पर ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है, ये सर नो। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो 2x माइनस 5 ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 11 माइनस 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, 2x माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और ये हो जाएगा बेटा 11 प्लस 3x। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा सर माइनस एक्स प्लस 6। ओके, और ये कितना हो जाएगा सर 5x माइनस 11। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा बताओ सर, ये हो जाएगा सर x माइनस 6। अगर मैं x को माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा सर 5x माइनस 11 ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके और 16/5। ये तो नंबर लाइन बना के कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको तो मैं सीधे आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया। ऐसे दूसरा रिजल्ट कैसे लिखोगे, इसे इधर ही साइड में कर लेते हैं। ये सुनो, तो ये क्या साइन इनवर्स है, तो इसका भी बिल्कुल डोमेन क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1। सर मॉड जो भी होगा लेस देन 1 होगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेस देन 0। इससे आसान हो जाएगा। देखो a² माइनस b² लगाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा सर 2x² माइनस 3x, ये कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 2x² माइनस 3x, ये इतना ही रहेगा। यस सर नो, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब ध्यान से देखोगे कि सर इसका डी कितना है, ये फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो इसका डी चेक किया तो ये हो जाएगा सर 9। तो ये 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, ये तो सर नेगेटिव आ रहा है, जो भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगर डी नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर डी नेगेटिव है लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब डी नेगेटिव है और लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ए ग्रेटर देन 0 लीडिंग, तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो इस क्वाड्रेटिक का कोई काम नहीं है, हमेशा एक्स की सारी वैल्यू पर पॉजिटिव रहने वाली है। यस सर नो, यस सर नो, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा क्या फंक्शन बचा सर 2x² माइनस 3x लेस देन 0। तो x कितना आएगा 2x माइनस, तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा सर 0 से 3/2। क्लियर है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो कितना आने वाला है बताओ। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, यहीं पे कर देते हैं। तो ये कितना आएगा बेटा माइनस का, ये तो सारे 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा सर 3/2 और ये 16/5 और ये हो जाएगा 6। ये सुनो, अब बताओ ये क्या बोल रहा है कि सर 16 से इनफाइनाइट क्लोज ब्रैकेट और ये ऐसे क्लोज लगा दिया। ओके, डार्क सर्कल लगेगा, इधर जाएगा तो ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सर 0 से
3/2, बस वो ये भी क्लोज है। ये पॉइंट क्लियर है, ये भी क्लोज हो जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना, ठीक है। दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट। मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा सर, x बिलोंग्स टू सर 0 से लेके 3/2। तो मेरे को क्या पूछा गया था, ये अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि सर दिस इज द अल्फ़ा। ये सर नो, यहाँ से मेरे को कंफर्म हो गया सर, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। मतलब अल्फ़ा इजकल टू कितना हो गया 0, बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 3/2। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पूछा है ना, तो 0 + 2 × 3/2, तो कितना आ गया 3 हो जाएगा। ये सर, तो आंसर इसका क्या आने वाला है 3 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो वेरी सिंपल था। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं मैक्सिमम इसको सॉल्व करने के लिए, इसको करेंगे सर ये वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा लगाते हैं सर, x है लेस देन a है और माइनस a है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको बहुत सारे बच्चे यहाँ से ये करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर ये पहला वाला क्या था और 2x माइनस था ना ये वाला, तो 2x - 5/11 - 3x इज़ लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे। यस नो, यस नो, दिस इज क्लियर। ऐसे उसके लिए करोगे तो बहुत ज़्यादा केस होंगे, इस अगर ऐसे करोगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला मेथड जो मैंने बताया कि आप इधर लेके जाओ और यहाँ से बस ये देख लेना कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।